गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण विज्ञान पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण विज्ञान में हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया और सेकेंड यूनिट इन दिनों चल रही है। सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का एक पार्ट मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। अनुक्रमण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो जो ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह जो बैरन यानी वनस्पति विहीन होती है, जिस जगह पेड़ पौधे कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, वो वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं। और उन क्षेत्रों में अगर पादप यानी पौधे, किसी भी रूप में पौधे का अगर विकास हो जाता है और वहाँ अनेक तरह की जातियां, समुदाय, बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, तो हम उसे अनुक्रमण यानी सक्सेशन कहते हैं। और ये जो अनुक्रमण सक्सेशन है ये अचक्रीय होता है, मतलब अचक्रीय परिवर्तन होता है। किसी भी समय स्थान पर वहाँ वनस्पति नहीं है और अब वनस्पति अगर हो रही है तो हम उसे अनुक्रमण कहते हैं। 1885 में हुल्ट ने इस अनुक्रमण यानी सक्सेशन शब्द को सबसे पहले यूज किया था। अनुक्रमण में हम एक टॉपिक ले रहे हैं अब, अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप्स ऑफ सक्सेशन हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो डिवाइड किया है आवास की प्रकृति के आधार पर। आवास की प्रकृति के आधार पर सक्सेशन को दो में डिवाइड किया है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। और अनुक्रमण की प्रकृति के आधार पर सक्सेशन को दो में डिवाइड किया है, स्वजनित अनुक्रमण यानी ऑटोजेनिक सक्सेशन और अन्य जनित अनुक्रमण यानी एलोजेनिक सक्सेशन। तो पहला जो टाइप है सक्सेशन का वो आवास की प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया है। और आवास की प्रकृति पर अगर आधारित हम सक्सेशन को देखेंगे तो वो दो में डिवाइड है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण जो होते हैं वो ये होते हैं कि जिस जगह पहले कभी भी पौधे, पादप, वनस्पति नहीं थी, उस जगह अगर पौधे होते हैं तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल है रेतीले टीले, सैंड ड्यून्स और नग्न चट्टाने यानी बैरन रॉक्स। जिस जगह पहले कभी भी वनस्पति नहीं थी, पहली बार वनस्पति होती है, तो हम उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। फिर आवास की प्रकृति पे जो दूसरा टाइप का सक्सेशन है वो है द्वितीयक अनुक्रमण यानी सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये है कि एक ऐसे स्थान जहाँ पहले पौधे थे लेकिन वो अब खत्म हो चुके हैं, किसी भी कारण से, आग या बाढ़ या कोई और चीज, किसी भी कारण से उस जगह अगर पहले वनस्पति थी और अब नष्ट हो गई है, तो उस जगह जब वनस्पति उगती है तो बहुत अच्छी, बहुत तेज गति से, बहुत क्विक जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ऑलरेडी जो वनस्पति को जल्दी से बनाने में और उसको उगाने में मदद करते हैं। तो सेकेंडरी जो सक्सेशन है, द्वितीयक अनुक्रमण, वो प्राथमिक से जल्दी स्पीड में होता है क्योंकि वहाँ कई सारे स्रोत पहले से ही पाए जाते हैं। फिर अनुक्रमण को हम वापस से अनुक्रमण की प्रकृति के आधार पर दो में बांटते हैं। एक होता है स्वजनित यानी ऑटोजेनिक सक्सेशन, एक होता है अन्य जनित अनुक्रमण एलोजेनिक सक्सेशन। तो जो स्वजनित सक्सेशन है वो करीब करीब जो चट्टाने वगैरह होती हैं उन पर होता है। मतलब चट्टानों और इन पे क्या है, अनुक्रमण नहीं है, बस शुरू ही हुआ है। तो अगर अनुक्रमण शुरू हो गया है तो वहां जो वनस्पति उगने वाली है वो वनस्पति अपने
आप ही स्वयं ही वहां उगने के लिए, विस्थापन के लिए पूरे जितनी प्रकृति है एनवायरनमेंट में परिवर्तन करती है और उस परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होती है। मतलब वो परिवर्तन चाहती है कि वो वनस्पति वहां उगे, तो ये अपने आप होता है, इसलिए स्वजनित यानी ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है। दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन यानी अन्य जनित अनुक्रमण, यानी अपने आप जो उग रही है, लेकिन जो कोई बाहरी कारण जो होते हैं, अगर बाहरी कारणों से प्रभावित होता है वो अनुक्रमण, वो अन्य जनित अनुक्रमण कहलाता है। कोई बाहरी कारक होते हैं, उन कारकों से वनस्पति बहुत जल्दी और स्पीडली हो रही है, तो हम अन्य जनित अनुक्रमण उसे कहते हैं। तो ये था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब जो इकोलॉजी का जो दूसरा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट टर्न पे